दोस्तों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आप लोगों का एक बार फिर से। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। बात करेंगे देवशयनी एकादशी कब है, इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है और व्रत कथा क्या है। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी या तुरी एकादशी भी कहा जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई बुधवार को रखा जाएगा और इसी दिन से चतुर्मास भी शुरू हो जाएगा। आषाढ़ शुक्ल की एकादशी तिथि का आरंभ 16 जुलाई रात 8:33 से शुरू होगा और इसका समापन 17 जुलाई 2024 रात 9:02 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के शयन में जाने की कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार 4 महीनों तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। यह 4 महीने चतुर्मास कहलाते हैं, जिनमें विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। सृष्टि के संचालक और पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु ऐसे में देवशयनी एकादशी के बाद भगवान पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को भगवान का भी शयनकाल कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के शयनकाल में जाने के बाद सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। इसलिए चतुर्मास के 4 महीनों में विशेष रूप से शिव जी की उपासना फलदायी होती है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत से विशेष रूप से शनि ग्रह के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सारे संकट दूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। स्नान और संकल्प। व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर को स्वच्छ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं और सुंदर फूलों से सजाएं। पूजा के लिए चंदन, तुलसी पत्र, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत, फल और पीले फूलों का उपयोग करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित करें और धूप, दीप, चंदन, पुष्प आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत और फल का नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करके भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। साथ ही उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। भगवान विष्णु को पान और सुपारी अर्पित करने के बाद धूप, दीप, पुष्प चढ़ाकर आरती उतारें और इस मंत्र द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करें। सुप्ते त्वयं जगन्नाथम जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वय बुद्ध्यम चा जगत सर्व चराचरम। अर्थात हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन या फलाहार ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु का भजन व स्तुति करना चाहिए। स्वयं के सोने से पहले भगवान को शयन कराना चाहिए। इस तरह पूजा अर्चना करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, एकादशी की पूरी रात जागकर भगवान श्री विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। इस रात्रि को सोना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु की तस्वीर के पास बैठकर भजन कीर्तन में समय व्यतीत करते हुए जागरण करना चाहिए। इससे श्रीहरि के अनन्य कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि मनुष्य को सात्विक आचरण, विचारों में पवित्रता के साथ ही नारायण की भक्ति में मन लगाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन पान खाना वर्जित माना गया है। यह मन में रजोगुण की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। एकादशी पर दातून, पेस्ट आदि करने की मनाही है। इस निषेध के शास्त्र सम्मत कारण नहीं मिलते, लेकिन इस दिन लकड़ी की छाल दातून के प्रयोग में लानी चाहिए, ऐसी मान्यता है। या तो पेड़ की गिरे हुए पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एकादशी पर के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन स्त्री संग करना वर्जित है, क्योंकि इससे मन में विकार उत्पन्न होकर प्रभु भक्ति से ध्यान भटक जाता है। इस दिन क्रोध, हिंसा, चोरी, पर निंदा, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है तथा कई बार अपमानित भी होना पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ एकादशी ही नहीं, अन्य दिनों में भी इन बातों से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन माता तुलसी को रविवार और एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से कुछ भी अर्पण नहीं करना चाहिए। सिर्फ दीप दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन माँ तुलसी उपवास रखती हैं। खरमास के दिनों में जल अर्पण कर सकते हैं, बाकी अन्य किसी भी प्रकार की वस्तुओं का अर्पण ना करें। यदि आप लक्ष्मी नारायण जी की अपार कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने घर में धन समृद्धि को बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो तुलसी के पौधे की अच्छे से देखभाल करें, उनकी नित्य पूजा करें। पूजा करते वक्त या कोई चीज़ अर्पण करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें।
माँ तुलसी के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें। माता तुलसी इससे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगी और उनके आशीर्वाद से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी के पौधे पर गन्ने का रस अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे पर गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय का कच्चा दूध अर्पित करना भी शुभ होता है। माँ तुलसी पर सुहाग का सामान भी अर्पित करते हैं। उन्हें चुनरी ओढ़ाएं, हल्दी कुमकुम और गंध अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता तुलसी को जब भी जल दें तो पहले उस जल को कुछ घंटों के लिए तांबे के लोटे में रखें। इससे थोड़ी हल्दी मिलाकर उस जल को अर्पित करें। पौधों पर कच्चा दूध या गन्ने का रस लगा हो तो उसे जल अर्पण करके निकाल दें। साथ ही अब आइए जानते हैं इस एकादशी की व्रत कथा क्या है। दोस्तों, हरिसैनी देवसैनी की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। इसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि कार्य भी बंद हो गए। एक दिन राजा प्रजा के पास जाकर कहने लगे, हे राजा, सारी प्रजा त्राह त्राह पुकार रही है क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मांधाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपसे इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को 4 चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं। केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दें। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हैं तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास के एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं तथा इस दिन यह मंत्र को पढ़कर श्री हरि से प्रार्थना की जाती है। साथ ही कहा जाता है कि हे प्रभु, आपके जागने से पूरी सृष्टि जाग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर अचर सो जाते हैं। आपकी कृपा से यह सृष्टि सोती है और जागती है। आपकी करुणा से हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, यही आपसे प्रार्थना है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी एक एकादशी के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।